Hello students, welcome to Cosmonaut International School. Today we will discuss about 8th class science lecture. So our next topic is storage. That is, we have to done the basic practices of agriculture. So our last basic practices of agriculture is storage. So what is storage? Storage of produce is an important task. If the crop grain are kept to be for longer time, they should be safe from moisture, insect, rats and microorganisms. The fresh crop has high moisture content. If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled and attacked by organisms, losing their जर्मिनेशन कैपेसिटी. सो जो स्टोरेज है वो एक हमारा इम्पोर्टेंट टास्क है. अगर हमें क्रॉप जो हमारी ग्रेन्स है उनको अगर ज़्यादा टाइम तक सेफ रखना है तो हमें स्टोरेज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उनको क्या करना है, सेफ करना है मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रेट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. और जो हमारी ताज़ा क्रॉप होती है उसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है. इसीलिए उसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग करना पड़ेगा और उसके बाद में ही उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज करना पड़ेगा. अगर विदाउट ड्राइंग हम जो ग्रेन्स है उसको स्टोर करते हैं तो वो अपनी जो जर्मिनेशन कैपेसिटी है वो क्या कर देगी, लॉस कर देगी. हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम. सो जब हमें स्टोर करना है तो उससे पहले जो हमारी ग्रेन्स है उसको प्रॉपरली हमें क्या करना है, ड्राई करना है. किसके प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में. दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी. फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग एंड मेटालिक बीन्स. हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. So जो हमारे फार्मर्स है वो जो जूट के बैग है और मेटालिक बीन्स है उनके अंदर अपना जो ग्रेन्स है उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. लेकिन जो लार्ज स्केल पे स्टोरेज होता है, जैसे गवर्नमेंट हमसे जो ग्रेन्स लेती है और उसको स्टोर करती है, वो किस में करती है, सिलोज फॉर स्टोरेज ग्रेन्स. सो दिस इज ए पिक्चर ऑफ सिलोज. एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन वेयर हाउस, जो हम गोदाम बोलते हैं जिनको, तो उनके अंदर जो हमारा स्टोरेज होता है वो फूड का करती है गवर्नमेंट. नाउ ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम. फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रोब्स. Food Corporation of India, a government agency, buy grain large scale from farmer and store them in big godowns. So जो हमारी ड्राइड नीम के लीव्स है वो हम यूज़ करते हैं स्टोरिंग फूड ग्रेन्स के अंदर. जो हम जब घरों में जो हमारी फूड ग्रेन्स है उनको स्टोर करके रखते हैं तब. और अगर लार्ज क्वांटिटी पे हम गवर्नमेंट या हम कहीं पर स्टोर कर रहे हैं तो उसमें केमिकल ट्रीटमेंट की हमें क्या पड़ेगी, रिक्वायर रहेगी. So this is the storage method. Now our last topic is food from animals. Just like plant, animal to provide us food with other products. People living in coastal areas consume fish as a major part of their diet. Similarly, animal reared at home or in farm have to be provided for with proper food and shelter and cares. So जो हमें फूड प्लांट से मिलता है उसी तरीके से एनिमल भी हमें क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड्स करते हैं. जो कोस्टल एरियाज के अंदर पीपल रहते हैं वो क्या करती हैं, फिश कंज्यूम करती हैं. दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट्स. सो नाउ वी विल ऑल्सो यूज एनिमल rearing at our homes, farms. So we have to provide it with proper food and shelter and care. The breeding, feeding and caring of domestic animal on a large scale by a human to earn profit is called animal husbandry. So the breeding, feeding and caring of domestic animal on a large scale by a human earn to profit them, and this process will called animal husbandry. Now different animal provides us different kind of food.
सम सच एनिमल आर फॉलो एज। सो जो हमें एनिमल्स है वो भी फूड प्रोवाइड करते हैं। अगर हम लार्ज स्केल पे डोमेस्टिक एनिमल को रखते हैं जो अपना प्रॉफिट करने के लिए, ठीक है, मनी अर्न करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री। और हमारे जो डिफरेंट फूड्स प्रोवाइड किए जाते हैं एनिमल्स के द्वारा वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज मीट एंड एग yielding animal. Some such animal are poultry animal, kitchen and duck turkey, goat, sheep, fish, pig. Large scale rearing for fish for food is called piscicultures. Now, second is meat animal. Cow, buffalo, goat, camel are the meat animal. Butter, ghee, curd and cheese are some product of made from them. सो जो हमें एनिमल्स हैं उनसे मीट मिलते हैं, एग मिलते हैं, जो हमें गोट, शिप, फिश आर द एग्जाम्पल दैट विल प्रोवाइड अस मीट एंड एग। नाउ मिच एनिमल आर द एनिमल दैट वेयर वी कैन मिल्क एज ए बाई प्रोडक्ट एंड मिल्क प्रोडक्ट दैट आर द बटर, घी, कर्ड, cheese. No, these are the some products made from milk. So honey bees provide with us honey. Large scale rearing of honey bees is called apiculture. सो जो हनी बीज हैं, मधुमक्खियाँ हमारी, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, हनी, शहद प्रोवाइड करती है। और लार्ज स्केल पे अगर हम हनी बीज को रखते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपीकल्चर। नाउ दीज आर द सम होट की। सो फर्स्ट होट की दैट इज गिवन टू अस इज एग्रीकल्चर, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद ग्रोविंग ऑफ क्रॉप ऑन ए लार्ज स्केल्स। सो व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या होता है हमारा, तो जो इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, ये हमारी ब्रांच है साइंस की, किसकी, जिसके अंदर हम क्रॉप्स किस तरीके से ग्रो करेंगे एक लार्ज स्केल एरिया पे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर। नाउ ब्रॉडकास्टिंग, शोविंग ऑफ सीड मैनुअली। ब्रॉडकास्टिंग क्या है, इट इज ए मेथड ऑफ शोविंग दैट सीड विल बी मैनुअली शोड। सो ब्रॉडकास्टिंग एक हमारा मेथड है बीज बोने का, जिसके अंदर हम मैनुअली बीज की जो बोने का काम करेंगे। नाउ थर्ड इज क्रॉप, प्लांट ऑफ द सेम टाइप ग्रो ऑन ए लार्ज स्केल। जो हमारे सेम टाइप्स के प्लांट है, अगर उनको अपन लार्ज स्केल पे प्लांट्स को लार्ज स्केल पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप। नाउ इरिगेशन, सप्लाई ऑफ वाटर एट प्रॉपर इंटरवल ऑफ फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। सो जो हम प्रॉपर सप्लाई करते हैं वाटर की, उसको हम क्या बोलेंगे, इरिगेशन। नाउ रिप्लेनिश, टू स्टोर समथिंग टू प्रीवियस लेवल्स। सो जो हमने जैसे सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह को हम क्या करते हैं, रिप्लेनिश करते हैं। सो कुछ स्टोर करना जो प्रीवियस लेवल पे, जो पिछले लेवल पे था। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। नाउ यू हैव टू राइट अबाउट what is your today's homework. You have to write about stories from here. You have to write stories from here to here. So this is our the definition of stories. Now you have to also write the hotkeys, these all hotkeys. So this is your today's homework and this is the end of your lecture. Thank you.